मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जो भी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान की जाए और उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। अब लखनऊ में ये बिजनौर का इलाका है और यहाँ पर पुलिस पहुंची है। यहाँ पे पूरा ये एक बस्ती की तरह से बना रखा है। झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, करीब 150 लोग यहाँ रहते हैं जो कूड़ा उठाने का काम करते हैं या मजदूर हैं। आसपास का इलाका काफ़ी सेंसिटिव है। यहाँ बिल्कुल एयरपोर्ट करीब में है, ब्रह्मोस इकाई यहीं पे ब्रह्मोस भी बनते हैं, तो इसलिए पुलिस यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हुई है। और ये जितने लोग हैं यहाँ पर सबके आधार कार्ड और आई कार्ड देखे जा रहे हैं। हमारे साथ निपुण अग्रवाल जी हैं। ये किस तरह की ड्राइव यहाँ पे चल रही है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी के आदेशानुसार यहाँ पे जितनी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आसपास जो भी झुग्गियाँ हैं उस पर हम वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। इसमें जब आज हम आए तो हमने देखा यहाँ पे कई रेजिडेंट्स जो रह रहे हैं वो लोग उनका जो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड है वो कामरूप डिस्ट्रिक्ट आसाम का और बारपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम का है। तो इनके वेरिफिकेशन के लिए हमने संबंधित थाने में पत्राचार करा है और इनके फिजिकली वहाँ पे जाके वहाँ की लोकल पुलिस वेरीफाई करके बताएगी कि ये लोग वहाँ के रेजिडेंट्स हैं या नहीं हैं। इसलिए हम देख रहे हैं बहुत सारे आधार आपके पास हैं, पैन कार्ड्स हैं, आप नोट भी कर रहे हैं, तो अब ये आप वहाँ से वेरीफाई करेंगे असम से कि ये जो बता रहे हैं आधार इनका वहाँ का है, ये सही है या फेक है? नहीं, बिल्कुल मैम, अभी सबसे पहले तो ये भी वेरीफाई कर रहे हैं कि जो फ़ोटो है वो फिजिकली वेरीफाई हो पा रही है नहीं हो पा रही है। जो बंदा अपना आधार कार्ड दे रहा है उसकी फ़ोटो का मिलान हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद हम बिल्कुल वी आर मेकिंग करस्पॉन्डेंस टू दी कंसर्न पुलिस स्टेशन और वो फिजिकली जाके वहाँ पे देखेंगे कि ये फर्जी आधार कार्ड तो नहीं बनाया गया, कोई इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं है, जैसे ऑनरेबल सीएम का आदेश है। उसके बाद जैसे भी होगी हम कार्रवाई करेंगे। यूपी से लेकर बंगाल और देश के 12 राज्यों में जब से एसआईआर शुरू हुआ है, अवैध बांग्लादेशियों की नींद उड़ी है। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में जुटे बीएलओज भी परेशान हैं। अभी तक एसआईआर के दौरान 9 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इनमें 3 बीएलओ ने खुदकुशी की है। इसमें ताजा नाम सर्वेश सिंह का है। मुरादाबाद के सर्वेश सिंह ने सुसाइड से पहले अपना वीडियो भी बनाया जिसमें वो फूट फूट कर रोते नजर आ रहे हैं और टारगेट पूरा नहीं होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें काम के दबाव को अपनी खुदकुशी की वजह बताया। दीदी माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पे खरा नहीं उतर पाया। मम्मी इन बच्चों का ख्याल रखो। मेरे सारे बढ़ाने क्या होगा? मैं चुनाव के इस खाते में समझ रहा हूँ, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं तो एक कदम उठाने जा रहा हूँ, इसका स्वयं मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मेरे परिवार को कुछ नहीं कहना है। मैं बहुत दुखी हूँ, 20 दिन से चैन से नहीं सो पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। काश समय ज्यादा होता तो ये कार्य पूर्ण हो जाता। सर्वेश सिंह मुरादाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने फांसी लगाकर जान दी है। विपिन यादव गोंडा के रहने वाले थे। उन्होंने भी प्रेशर में जहर खा लिया। विजय वर्मा लखनऊ के रहने वाले थे। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। संतोष कुमार बरेली के रहने वाले थे। उनकी भी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सुधीर कुमार फतेहपुर के रहने वाले थे। उन्होंने फांसी लगा ली थी। आशीष कुमार देवरिया के रहने वाले थे। उन्हें हार्ट अटैक आ गया। रंजू दुबे भी देवरिया की रहने वाली थी। उनकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। शोभा रानी बिजनौर की रहने वाली थी। उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया था। सर्वेश कुमार गंगवार भी बरेली के रहने वाले थे। उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इतने सारे बीएलओज की मौत, सुसाइड और तबीयत बिगड़ने के मामले आने के बाद अब विपक्ष एसआईआर पर सवाल उठा रहा है। सर्वेश सिंह मुरादाबाद बीएलओ
29 नवंबर को इनकी मृत्यु होगी, आत्महत्या कर ली, इन्होंने फांसी लगा ली। सर्वेश कुमार गंगवार ड्यूटी के दौरान गिर करके, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, फॉर्म भरिए, फॉर्म बांटिए और फॉर्म का काम करिए, अस्पताल में मौत हो गई। विजय कुमार वर्मा ब्रेन हेमरेज हुआ, इलाज के दौरान निधन हो गया। इस परिवार से मैं मिला हूं। विपिन कुमार यादव मृत्यु हुई, परिवार व वीडियो का काम दबाव बताया गया, और किसका दबाव ऐसा है कि वोट काटिए आप। रंजू दुबे ड्यूटी के दौरान मृत्यु, परिवार के ने काम के दबाव का आरोप लगाया। बिजनौर में कार्डियक अरेस्ट, शाम में फोन अपलोडिंग करने के बाद हालत बिगड़ी। तो सोचिए, दिन रात काम कर रहे हैं, गलियों में भटक रहे हैं, तो ये जल्दीबाजी क्यों? यूपी में कोई इलेक्शन नहीं है, अभी इलेक्शन अभी टाइम है, तो आप आराम से करते और सहूलियत के साथ करते, बहुत सावधानी से करते, बहुत सिंसियरिटी के साथ करते। ये कौन सा लोकतंत्र में आप किसका ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि एसआईआर वोट बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा, वोट काटने के लिए चल रहा है। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वोट कट जाएगा एक मतदाता का, तो उसका ड्रीम कैसे पूरा होगा? 2024 में जो बूथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है, ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है, और बहुत संवेदनशील है, बहुत सावधानी के तहत ये काम करना है। जो बीएलओज हैं, बताया तो ये गया था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें आज के हिसाब से जो कैसे उन्हें अपलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, उस सब चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत हम देखते हैं तो बहुत सारे बीएलओ फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही अपलोड करने के लिए। कई जगह मैंने खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं, उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन आम लोगों का मानना है कि एसआईआर जरूरी है, इसमें किसी तरह की परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मुसलमान भी इससे संतुष्ट हैं और बढ़ चढ़कर एसआईआर प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, और इसकी तस्दीक पिछले कई दिनों से आई तस्वीरें साफ साफ कर रही हैं।